हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक कण 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। इसकी जो चाल है वो यू समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। चाल का मान यू बराबर 2t है, जहां जो t है वो सेकंड में है तथा u का मान जो है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है। पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पर कण की जो त्रिज्या है उसकी ओर त्वरण निकालें। दूसरा पूछा जा रहा है t बराबर 1 सेकंड पर ही कण का स्पर्श रेखा की ओर त्वरण निकालें। और तीसरा पूछा जा रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पर ही कण के त्वरण का परिमाण निकालें। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, वृत्ति गति कर रहा है इस तरीके से, ये उसका वृत्ति पथ है, इस तरीके से ये केंद्र हो गया। किसी क्षण पर मान लीजिए वस्तु यहां पे है, अभी वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए कि r है, इस तरीके से कण का जो द्रव्यमान है वो m मान लीजिए, और अभी इस क्षण पर कण जो है वो v गति से चल रहा है। तो कण को दरअसल केंद्र की तरफ बल चाहिए वृत्ति गति में, वृत्ति पथ में घूमने के लिए। इस तरीके से मान लीजिए F चाहिए, तो ये F होना चाहिए mv का वर्ग भागे r के बराबर। पहली चीज, अगर आप ध्यान से देखें तो क्योंकि वस्तु के ऊपर बल लग रहा है केंद्र की तरफ, वस्तु अगर यहां पहुंचेगा तो ये F इधर लगना चाहिए, वस्तु यहां पहुंचेगा तो ये F इधर लगना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं कि क्योंकि जो F बल है वो लगातार केंद्र की तरफ है, इसलिए वस्तु का केंद्र की तरफ लगातार त्वरण है। अगर हम उसको a r से दर्शाएं तो यह है केंद्र की तरफ लगने वाला वस्तु के ऊपर त्वरण। ए आर का मान कितना हो जाएगा, देखिए F बराबर एम ए होता है, तो त्वरण बराबर बल भागे द्रव्यमान, बल भागे द्रव्यमान। तो ये कितना हो गया, v का वर्ग भागे r। मान लीजिए कि ये v बदल रहा है, इस अवस्था में स्पर्श रेखी त्वरण भी होगा, जिसको हम at से दर्शा देते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, तो at हो गया dv भागे dt। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में कण है, एक वृत्त में घूम रहा है। ये मान लीजिए वृत्त हो गया, उसका केंद्र यहाँ पे है, ये रहा वस्तु। वस्तु की जो गति है वो बदल रही है, v का मान दिया गया है 2t सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। केंद्र की तरफ तो ए आर त्वरण मान लेते हैं, स्पर्श रेखी त्वरण एटी बोल देते हैं। तो एटी क्या होगा, डीवी भागे dt, डीवी भागे dt कितना हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया स्पर्श रेखी त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वर्ग में। ए आर कितना हो जाएगा, ए आर बराबर हो जाएगा, किसी भी क्षण पे हमें अगर ए आर निकालना है तो वो कितना होगा, v का वर्ग भागे r। v का वर्ग मतलब 4, t का वर्ग भागे त्रिज्या कितना है, प्रश्न में दिया गया है 1 सेंटीमीटर, एक रख दिया। तो यहां पे आपको ए आर मिल गया, ए आर बराबर 4t का वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। और ये क्या है, त्रिज्या की ओर त्वरण, त्रिज्या की ओर त्वरण। ध्यान से देखें तो एटी और ए आर दोनों ही अभिलंबवत हैं, तो किसी भी क्षण पे अगर आप त्वरण चाहिए तो वो हो जाएगा ए आर का वर्ग धन ए टी का वर्ग। ठीक है, ये दोनों है अभिलंबवत त्वरण का परिमाण। तो किसी भी क्षण पे जो कुल त्वरण है पिंड का वो क्या है, ए आर का वर्ग मतलब 4t का वर्ग धन ए टी का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। अब देखिए प्रश्न में हमें पहले भाग में पूछा गया है 1 सेकंड पर कण की त्रिज्या की ओर त्वरण। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो त्रिज्या की ओर त्वरण है वो है 4t का वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये 1 सेकंड पे आप अगर बात करोगे 1 सेकंड पर, तो जो त्रिज्या की ओर त्वरण है ए आर, उसका मान कितना है 4, टी का मान 1 डाल दीजिए, सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है हमसे 1 सेकंड पर स्पर्श रेखा की ओर त्वरण। आप ध्यान से देखें तो स्पर्श रेखा की ओर त्वरण जो है वो है 80, उसका मान कितना है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इसमें समय है ही नहीं, अर्थात ये समय का फलन है ही नहीं, इसलिए ये किसी भी समय पे इतना ही होगा। तो ये हो गया बी का उत्तर। सी में पूछा गया है 1 सेकंड पर कण के त्वरण का परिमाण क्या है। देखिए
किसी भी क्षण पे त्वरण का जो परिमाण है वो ये है, तो यहाँ t की जगह पे 1 सेकंड डाल दीजिए बस। तो ये a बराबर हो गया वर्गमूल में 4 का वर्ग धन 2 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 4 चौका 16 धन 4, तो a का मान आ गया वर्गमूल में 20, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ये हो जाएगा सी प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।